इस तरह का हमला जब मुख्यमंत्री पर होता है, जिनको इतनी सुरक्षा मिली होती है, क्योंकि अगर अभी माना जाए तो लगभग 58 पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात है, तो आम जनता कैसा महसूस करती है? क्या आम जनता सुरक्षित है? बिल्कुल हमारे मन में जरूर शंका आएगी कि जब हमारी सीएम सेफ नहीं है तो ऑफकोर्स हम लोग भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड हो सकते हैं इस सब चीज से, लेकिन फिर भी हमारे हौसले अभी भी बुलंद हैं। चाहे हमारी सीएम रेखा गुप्ता इतना अच्छा काम कर रही हैं, 6 महीने से वो हमारे यहाँ पर हर एक डेवलपमेंट का काम कर रही हैं और वी आर कम्प्लीटली विद हर इन ऑल द थिंग्स। चाहे कोई आए और इस तरीके के हमले करे और वो सोचे कि हमारे सीएम के हौसले को वो नीचे कर देगा, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी सीएम इतनी कमजोर है और उनकी मानसिक स्थिति इतनी कमजोर है। वो बहुत स्ट्रांग है और हम उन्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं, नो मैटर व्हाट, एट एनी कॉस्ट। इस तरीके की हिंसा हम फीमेल्स बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगी। जो भी इस हिंसा के पीछे है, जो भी अगर कोई राजनीतिक एजेंसी है या कोई अगर एक आम आदमी की हमारी विचारधारा से कोई अगेंस्ट है, तो भी ये हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बातचीत करी जा सकती है। अगर डॉग का लवर का भी मामला है तो उसको बातचीत से हल किया जा सकता है। हिंसा किसी भी कैटेगरी में नहीं मानी जाएगी और हम अपनी सीएम के साथ पूरी तरह से साथ में हैं, उनके सपोर्ट में हैं और ये सोचना है कि ये एक सीएम को मारने से वो पूरी औरतों को दबा देंगे, तो वो ये भूल जाए, ये औरतें अब रुकने वाली नहीं है। यहाँ एक रेखा गुप्ता नहीं, यहाँ हर घर में रेखा गुप्ता है, हर घर से रेखा गुप्ता निकलेगी और उनको मुंह तोड़ जवाब देगी उनके इस कार्य की वजह से। ये जो हमला हुआ है, क्या लग रहा है, क्या ये कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है या फिर ये किस तरह की मेंटेलिटी का? मैडम, मैं तो यही कहूंगी कि एक आम आदमी आकर कहने चीफ मिनिस्टर को थप्पड़ मारे, बाल खींच करके नीचे गिर दे, ये मेरे लिए तो बड़ा दर्दनीय है। मैं देख भी नहीं पाऊंगी और सुन भी नहीं पाऊंगी, पर मुझे बड़ा दुख लगा। ये महिला, क्योंकि दिल्ली की रात कमाने निकलती हैं, सुबह को निकलती हैं, रात को घर आती हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित? वैसे तो बहुत कुछ अच्छा सा चल रहा है, पर कई लोगों को ईर्ष्या हो जाती है कि भाई सीएम इतना अच्छा काम कर रही है। लोगों पर किस पर आप निशाना? मैं किसी पर निशाना नहीं करूंगी, सभी पार्टियां हमारी अपने लोगों के लिए ही काम करती हैं, पर फिर भी मैं कहूंगी कि भाई ठीक है कि सुरक्षित है, पर एक महिला के साथ ऐसा करने का मतलब है हम महिलाओं पे, पर हम महिला जो है रेखा गुप्ता जी के साथ हो या कोई और महिला हो, हम सब यहाँ पर तमाम जो महिलाएं वो रेखा गुप्ता को खुद से जोड़ के देख रही हैं। ये सिर्फ एक रेखा गुप्ता या एक मुख्यमंत्री की उलझन या परेशानी नहीं है, ये सभी महिलाओं के भीतर की परेशानी है जो इस वक्त सामने निकल के आ रही है। क्या कहेंगी, जिस तरह से हमला हुआ उनके ही घर में घुस करके? ये देखिए, इस चीज की हम बहुत निंदा करते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और अगर वो ये सोच रहे हैं कि हम ये करके हम मतलब डरा देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, तो वो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और ये सामने आएगा। जिसने भी किया है सामने आ चुका है ना, तो वो जनता जानती है, जनता उनके साथ है, हमारी सीएम के साथ जनता पूरे मतलब उससे उनके साथ है और हम डरेंगे नहीं हम उनके। सर, इस तरह का हमले को क्या मानते हैं? क्या मनोबल तोड़ने की कोशिश है? क्योंकि लगभग 3 दशक के बाद अब बीजेपी दिल्ली में वापस आई है, क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा इसके पीछे आपको नजर आता है या फिर कोई ऐसे ही मन चला युवक आकर के और इस तरह की घटना को अंजाम देता है? देखो, मेरे हिसाब से ये पॉलिटिकल एजेंडा ही है। जो ये कल जो अशोभनीय घटना हमारे सीएम पे हुई, जो ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम इसकी घटना की तीव्र निंदा करते हैं और इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि उसको सख्त सख्त सजा दी जाए और ये भी ढूंढा जाए कि इसके पीछे कौन है। ये सब आपको उनको पता करना चाहिए। हम उसके सीएम जी के साथ खड़े, पूरे संघर्ष के साथ खड़े, जी जान से खड़े। राजेश खिमजी को की रिमांड पुलिस को 5 दिन की मिल चुकी है। अब पूछताछ में क्या कुछ खुलासे होंगे, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं और सभी जानना चाहते हैं कि आखिर किस मंशा के साथ वो आया और उसने हमला किया। किस तरह से देखती हैं इस तरह के हमले को? दिल्ली की मुखिया, एक महिला मुख्यमंत्री जो इतने संघर्ष के बाद आगे आई, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई, उसके बाद सरकार लगातार अच्छा काम कर रही है, तो क्या ये सरकार के इरादों को कमजोर करने की कोई चाल नजर आती है? ऑफ कोर्स ये सरकार के इरादों को कमजोर करने की ही चाल है, पर ऐसा हो नहीं सकता है। जो सीएम दिन रात फील्ड में रहती है, वो कभी भी आराम करने का बोलोगे तो वो नहीं है उनका। आजकल पानी की समस्या चल रही है, हर जगह तो पानी में, कीचड़ में, हर जगह जमीन पे हैं, हम लोगों के साथ है। ये जो विपक्षी पार्टी है उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये उन्हीं की करामात है, ये दूसरों की करामात नहीं है, उन्होंने ही किया है। ये मेंटली वो कह रहे हैं कि डिस्टर्ब है। अगर डिस्टर्ब है तो वो अंदर कैसे आया? बात करने के किस मुद्दे पे आया? वो
ये सब चीजें भी देखनी पड़ेगी। और अगर ये सीएम पे हमला हो सकता है तो आम आदमी तो सेफ नहीं है। अगर इस तरीके की हरकतें करे तो हमको भी डर लगता है कि इस तरीके की हरकतें नहीं होनी चाहिए, पर हम हर स्थिति में अपनी सीएम के साथ हैं। आम आदमी कितना सुरक्षित है जब सीएम के घर में घुस के हमला हो जाता है? बहुत शर्मनाक हरकत है। इसके बारे में जो भी कह सकूं वो बहुत कम है। मतलब जो दिल्ली की मुख्यमंत्री जी जो हैं, लोग जन सुनवाई के लिए लगे हुए हैं कि समस्या हल करने के लिए कोई व्यक्ति आता है और उन पर हमला करता है, बहुत शर्मनाक हरकत है। इसके लिए जितनी भी दुख व्यक्त किया जाए बहुत कम है। दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित है? इस चीज को देख के तो लग रहा है महिला सुरक्षित नहीं है। जब सीएम जैसी के साथ ये ऐसी घटना हो सकती है तो आम लेडी के साथ क्या होगा क्या नहीं। बाकी सरकार इस पर अगर बात करें तो दिल्ली क्राइम रेट में भी अव्वल आती है हमेशा। नहीं, अभी तो है फिलहाल जी। तो कैसे महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की? उसमें सरकार अपने देखिए, जब सीएम के साथ इतने पुलिसकर्मी रहते तब इस तरह की घटना हो जाती है। चाहे मैं पत्रकार हूँ या आम इंसान हूँ, हमारे साथ तो कोई सुरक्षा करने के लिए नहीं रहता, तो हम लोग कितना महफूज माने। दरअसल क्या है, सीएम एक सुरक्षा बेशक थी उनके साथ में, लेकिन वो वहाँ सबकी सुनने के लिए बैठे हुए थे। वो ऐसा नहीं, उन्होंने नहीं कहा कि भाई ऐसा ये ना है। उनको ऐसा अनुभव ही नहीं था कि मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। अगर अदरवाइज वैसे वो कहीं विजिट पे होते हो तो शायद ऐसा ना हो पाता। कितना सुरक्षित आप, क्योंकि आप भी एक महिला हैं, कितना मानती हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारी मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो हम लोग अपने आप को कैसे सेव कर पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम अपने रेखा गुप्ता के साथ खड़े हैं। वो जन सेवा के लिए इतना काम कर रही हैं, वो फील्ड में इतना रह रही हैं, तो हर कोई उस चीज को लेके खुश नहीं होगा। कहीं ना कहीं हमारे ऑपोजिशन रहेगा ही रहेगा। तो काफी हमारे मतलब रेखा गुप्ता के जो दुश्मन है उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। देखिए, महिलाएं घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, ऐसे में सुरक्षा, खासतौर पर अगर हम दिल्ली की ही बात करें, महिला सुरक्षा एक बड़ा कंसर्न, चिंता का विषय दिल्ली के लिए है। दिल्ली की महिलाएं कितना सुरक्षित अब अपने आप को मानती है? क्योंकि क्राइम रेट की बात करें तो आए दिन महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। बिल्कुल, अपराध तो देखिए है, लेकिन ये अपराध हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है इसको रोकने की। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो पूरी कोशिश में है कि कैसे वुमेन को सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, और उस पर काफी मेजर्स भी किए जा रहे हैं। और हमारी सीएम भी इस पे बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व थी। देखिए, इधर एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए, इस तरह से छोटी छोटी बच्चियां स्कूल से आती हैं और खुद से ही जाती हैं। एक तरफ बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, तो दूसरी तरफ सीएम ही सुरक्षित नहीं रह पाती है। क्या बोलेंगे आप? देखो, ये मानसिकता है, ये प्लान्ड मानसिकता है। अब ये तो है नहीं कि किसी के मन के अंदर क्या चल रहा है, वो घर में आया है एक कागज लेके, सीएम जनता दरबार लगाती है, उनके लिए तो कॉमन रोज की बात है। जब से जीती वो जनता दरबार लगा रही हैं। ये थोड़ी होता है कि मेरे मन में क्या है, आप तो नहीं जान सकते ना। वो आया किसी काम के डॉग लवर बन के आया, लेकिन वो तो प्लान था। किसी के मन में क्या चल रहा है तो ना सीएम जान सकती, ना पुलिस जान सकती, ना आप जान सकते, ना आपके मन में क्या चल रहा है किसी के भी। तो इसलिए ये चीज नहीं कह सकते थे महिला की सुरक्षा पे कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है। हाँ, लेकिन आप मेरे घर में घुस जाओगे बिना बताए, आप मेरे साथ कोई हरकत करोगे तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है ना। घर के बाहर तो इतनी सुरक्षा होती है, लेकिन सवाल यहाँ पर फिर वही उठता है कि पुलिस स्कैन कर सकती है कि आपके पास कोई हथियार तो नहीं है, या आप कुछ संदिग्ध चीज तो लेकर के नहीं आए जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे, परेशानी पहुंचे। लेकिन किसी के दिमाग में क्या चल रहा है आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मान लीजिए मैं आपसे बात कर रही हूँ, बातों ही बातों में भले पुलिसकर्मी खड़े हो, मैं आपको थप्पड़ मार दूं तब कोई क्या कर लेगा? बिल्कुल सही बात है। ये एक मानसिकता का खेल है कि वो कुछ अच्छा कर रही हैं, कुछ देश के लिए तरक्की कर रही हैं, और उनके इस हौसले को तोड़ना है कि हाँ, दिल्ली तरक्की ना कर पाए, दिल्ली में डेवलपमेंट के काम ना हो सके। जिस तरीके से वो अग्रसर हैं, एक्टिवली वर्क कर रही हैं, उनके हौसले को सिर्फ और सिर्फ तोड़ने के लिए ही ये काम रूप से किसी को चेक किया जा सकता है कि आपके पर्स में तो कुछ नहीं है, लेकिन किसी का माइंडसेट आप नहीं कैसे चेक करेंगे? माइंड तो पढ़ ही नहीं सकते आप। मैं मान लो कुछ लेकर के नहीं जा रही हूँ तो वो तो चेक कर लेंगे, लेकिन माइंड को कैसे सेट करोगे? मैं हंस के भी जा रही हूँ तो भी मैं थप्पड़ जड़ सकती। दिमाग में क्या चल रहा है हम नहीं जान सकते, ना हम पढ़ सकते, ना हम देख सकते। तो अब उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो किस प्लानिंग के साथ में आया था, वो उनको भी नहीं पता था कि मेरे साथ एक हत्या हो जाएगी और मेरे ऊपर हमला हो जाएगा। उनकी माँ का कहना यह है कि वो मानसिक रूप से थोड़ा असंतुलित था, बात बात पर गुस्सा भी कर देता था, अपनी माँ और पत्नी को पीट भी देता था। इस तरह की जानकारी भी सामने आई है।
अगर बोलते कि डॉग लवर है तो सुप्रीम कोर्ट पे ऑब्जेक्शन उठाया जाए, पर हमारी रेखा गुप्ता पे गुजरात से आके दिल्ली में आके हमला करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। उनका मानसिकता अपने वहीं पे ही अगर कुछ थी तो वहीं पे ही वो करते। परिवार में दिखाए, माँ के ऊपर दिखाए, पत्नी के बच्चे, मतलब सीएम के ऊपर क्या, अब फिर अपने गुजरात में दिखाता। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गुजरात से आया, एक दिन पहले यहाँ पर आया, रैकी की सिविल लाइंस स्थित गुजरात भवन में रुका, सीएम के आने जाने का सब कुछ उसने पता किया। अब ऐसे में इतनी रैकी करना, क्योंकि पुलिस भी एक्टिव रहती है, सीसीटीवी फुटेज भी अब सामने आ ही चुके हैं, तो किसी की मानसिकता का आप नहीं अंदाजा लगा सकते। बिल्कुल भी नहीं लगा सकते जी कि मतलब वो क्या सोच के वहाँ से चले हैं और क्या वहाँ करेंगे। बिल्कुल भी आप, अभी हम आपसे बात करें, आप हमारे बारे में क्या सोच सकती हैं, हम किस लिए आए हैं। ठीक है, तो सब मिला जुला के जो भी मतलब उन्होंने किया वो वो दबा नहीं सकते। जो भी मतलब किया है वो बहुत गलत किया है, वो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये कहना कि दिल्ली पुलिस हमारी वर्केबल नहीं है, तो मुझे लगता है वो एक गलत होगा, क्योंकि कोई भी किस मानसिकता से हमारे पास आकर हमसे बात कर रहा है, हम उसके अंदर घुस नहीं सकते, उसके माइंड में नहीं घुस सकते, हम बाहरी रूप से दिमाग में नहीं घुस सकते। लेकिन सीएम के साथ इस तरह की घटना होना एक प्रश्न चिन्ह सबके मन मस्तिष्क में छोड़ के जाती है। सीएम खुद अचानक हुए इस हमले से सदमे में है कि अचानक से उनके साथ क्या हुआ। ये तो काफी निंदनीय है कि अचानक से आप किसी पे हमला कर दोगे, तो ये तो किसी के भी समझ के बाहर है ना। लेकिन इस तरीके से हम बाहरी चीजों को हम चेकिंग कर सकते हैं। हमारी दिल्ली पुलिस है, हमारी जो भी गार्ड है, वो लोग हमको बाहर से चेक कर सकते हैं। हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारी मेंटली स्थिति कैसी है, ये हम नहीं चेक कर सकते किसी का भी ना। उसका तो अगर उनके माँ बाप बोल रहे हैं, उनकी फैमिली बोल रही है कि वो मेंटली डिस्टर्ब था, तो उसको तो फिर घर से भी नहीं निकलना चाहिए। लेकिन वो गुजरात से दिल्ली आया है, ऐसी मेंटली डिस्टर्ब्ड कैसे गुजरात से दिल्ली आ जाएगा, कैसे ट्रेन ये कुछ भी ऐसा नहीं है, ये सब एक झूठ है। ये सब झूठ है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है। आज उसको बचाने के लिए ये बोला जा रहा है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है या डॉग लवर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉग लवर को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सीएम रेखा गुप्ता को उससे कोई लेना कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है सीएम रेखा ना, कि आप सीएम रेखा को ये ब्लेम करो कि आप डॉग लवर हो इसलिए हम आपके ऊपर हाथ उठाएंगे, ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। सरकार को काम करने से रोकने की ये एक साजिश हो सकती डोर बाय डोर जाकर ऐसे कोई काम कर रही हैं, पानियों में जा रही हैं, ये देख रही हैं सारी कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ क्या है क्या नहीं, तो उसी को देखते हुए काम रोकने के लिए इनको डर करना चाहिए। जी हमारी सीएम के हौसलों को पस्त करने के लिए ही ये साजिश की जा रही है। वही चीज है कि सबको ये समझ आ जाना चाहिए कि वो एक महिला है और महिला मेंटली बहुत स्ट्रांग होती है। किसी के बहकावे में या किसी के दबाने से वो दबने वाली नहीं है।